we have discussed about the industrial market. Okay, and the different type of things which are including under the industrial market we have discussed. But in today's video we are going to discuss about the classification of industrial market. ठीक है, अब classification of industrial market की हम जब बात करते हैं, that means कि the things which is required for the production and the different kind of operation. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो क्या होती है, रिक्वायर्ड होती हैं ड्यूरिंग द प्रोडक्शन और एनी अदर एक्टिविटी रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड चीज़ें हो या इंडस्ट्रियल मार्केट की अगर मैं बात कर लूँ तो दिस ऑल आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. ठीक है, कंज्यूमर गुड्स क्या होता है, कंज्यूमर गुड्स का मार्केट क्या होता है, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द इंडस्ट्रियल गुड्स एंड द मार्केट विच वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियोस. ठीक है, तो अब ये जो चीज़ें हैं ये इंडस्ट्रियल मार्केट को वर्गीकृत करती हैं कि किस तरीके से इंडस्ट्रियल मार्केट में जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वो कैसे अपना कंट्रीब्यूशन देती हैं इंडस्ट्रीज़ को आगे मूव होने के लिए. तो पहला है हमारा इंस्टॉलेशन. इंस्टॉलेशन किस चीज़ का, दिस ऑल थिंग्स आर कंसिडर्ड अंडर द कैपिटल गुड्स विच आर डिटरमाइनिंग द स्कोप, द एरिया, ठीक है, द बेनिफिट्स, द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स. ठीक है, कि भाई नेचर ऑर्गेनाइजेशन का स्कोप क्या है, किस किस क्षेत्रों में वो विकसित है, क्या नेचर है, किस तरीके के गुड्स, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज जो होती हैं वो प्रोवाइड्स की जाती हैं. तो जो इंस्टॉलेशन होता है इट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर थिंग्स. ठीक है, कंज्यूमर जैसे सपोज यू हैव टू इंस्टॉल द न्यू मशीनरीज, यू आर हैविंग परचेसिंग द न्यू टूल्स एंड इक्विपमेंट्स एंड यू हैव टू लर्न हाउ टू यूज सच काइंड ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स. तो उन चीज़ों को सीखना, ठीक है, दोज are important for the production related activities or helping in the operation of the organization. तो इस तरीके से जो इंस्टॉलेशन किया जाता है वो इंडस्ट्रियल मार्केट का पहला क्या होता है, क्लासिफिकेशन का पॉइंट. नेक्स्ट है हमारा रॉ मटेरियल्स. अब रॉ मटेरियल्स दीज आर दोज इनपुट्स which are too much helpful for making or producing the final goods. ठीक है, रॉ मटेरियल ही वो प्राइमरी थिंग होते हैं या वो चीज़ें होती हैं जिनसे फाइनल गुड्स को क्या किया जाता है, परचेज किया जाता है. सपोज इफ वी आर मेकिंग द फर्नीचर, है ना, अगर वुडन फर्नीचर हम बना रहे हैं तो लकड़ी हमने मंगवाया हुआ है, आयरन हमने मंगवाया हुआ है, फेविकोल भी रिक्वायर्ड. ठीक है, सनमाइका विच वी विल स्टिक ऑन द वुडन, है ना, फॉर गिविंग द गुड लुक टू द टेबल बेंचेस वॉट एवर वी वॉन्ट टू प्रोड्यूस. ठीक है, तो इस तरीके से जो रॉ मटेरियल होता है, कच्चा माल जो होता है उस पर भी क्या की जाती है, प्रोसेसिंग. ठीक है भाई, लकड़ी आ गई, अब वो उस वुड को हम डायरेक्ट ऐसा का ऐसा तो कुछ शेप देकर नहीं बना सकते, हमको फाइनल उसको एक क्या करना पड़ेगा, एक शेप देना पड़ेगा. सपोज हम टेबल बना रहे हैं, हम चेयर बना रहे हैं, ठीक है, हम किसी भी तरीके का कोई फर्नीचर बना रहे हैं वुडन से, तो उसको प्रॉपर शेप में लाना पड़ेगा. दैट मीन्स यू हैव टू प्रोसेस ऑन द रॉ मटेरियल ऑल्सो. आपको कच्चे माल को भी क्या करना पड़ता है, एकदम से किसी में डायरेक्ट आप यूज़ नहीं ले लेते हैं, आपको उसको भी प्रोसेस करना पड़ता है, उसके ऊपर भी आपको वर्किंग करना होता है. देन फाइनली यू गिव अ फाइनल शेप टू इट, है ना, उसको यूज़ करने के लिए आप फिर उसको क्या बनाते हैं, उपयोगी बनाते हैं. तो इस तरीके से जो रॉ मटेरियल होता है इट इज़ टू मच इम्पॉर्टेंट फॉर एनी काइंड ऑफ प्रोडक्शन और एनी अदर थिंग्स, है ना. रॉ मटेरियल के बिना आप कभी भी एक फाइनल गुड्स को या फिनिश गुड्स को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हैं. तो दैट इज व्हाई वी कैन से रॉ मटेरियल इज द प्राइमरी नीड ऑफ एनी प्रोडक्शन. नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन होगा फैब्रिकेटेड मटेरियल एंड पार्ट्स. अब फैब्रिकेटेड मटेरियल एंड पार्ट्स क्या होता है, दिस आर नॉट टू मच गिविंग देयर कंट्रीब्यूशन इन प्रोडक्शन बट स्टिल दे आर इम्पॉर्टेंट. ठीक है, ये जो फैब्रिकेटेड पार्ट्स होते हैं या मटेरियल्स होते हैं इनकी किस तरीके की नीड होती है अगर हम बात कर लें तो भाई जैसे हमने बात करा कि ऑयलिंग हो गया, लुब्रिकेंट्स हो गया, पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, कोल हो गया, तो इन सब चीज़ों का हम डायरेक्ट यूज़ नहीं करते या हम उनको उनके जो फॉर्म होता है उस फॉर्म में हम उनको चेंज करके अगर उपयोगी बना रहे हैं या हमारे प्रोडक्शन में या हमारी ऑर्गेनाइजेशन के किसी अन्य काम के लिए उसको हम क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या होता है हमारा सेमी रॉ मटेरियल, जिसको हम कह सकते हैं कि ये दिस काइंड ऑफ मटेरियल एंड पार्ट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन और एनी अदर ऑपरेशन बट दे आर द सेकेंडरी थिंग्स, है ना. पहला हमारा रॉ मटेरियल होता है कि भाई रॉ मटेरियल के बिना किसी इनपुट दिए आप आउटपुट को यूज नहीं कर सकते. लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर नॉट इंक्लूडिंग अंडर द प्रोडक्शन बट इट स्टिल इट इज
much important. Like we have to need the computers, we need the bulb for lighting, fan, है ना, इस तरीके से पेन हो गया, पेपर हो गया, एटसेट्रा। ये जितने भी कमर्शियल यूज़ के लिए आने वाली चीज़ें होती हैं वो हमारे फैब्रिकेटेड पार्ट्स एंड मटेरियल्स में आती है। अब भाई कॉपी पेन का प्रोडक्शन में कोई काम होता है क्या? डायरेक्ट नहीं होता। हाँ, लेकिन अगर हम किसी चीज़ को मेंटेन कर रहे हैं, कंप्यूटर का कोई डायरेक्ट काम है क्या? नहीं है, बट फॉर मेंटेनिंग द थिंग्स, वो रिकॉर्ड हो गया, वो हमारे रॉ मटेरियल का, हमारे फिनिश गुड्स का रिकॉर्ड हो गया, हमारे एम्प्लॉय से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी, वी ऑल such kind of things we all keep into our computer। लाइटिंग के लिए बल्ब है, हवा के लिए फैन है, कूलर है, एसी है, तो दिस आर कंसीडर्ड अंडर द फैब्रिकेटेड पार्ट्स एंड मटेरियल्स। नेक्स्ट होता है हमारा ऑपरेटिंग सप्लाईज। अब ऑपरेटिंग सप्लाईज क्या होती है? दिस काइंड ऑफ थिंग्स और प्रोडक्ट्स आर यूज फॉर मेकिंग द ऑपरेशन रिलेटेड एक्टिविटीज। जितने भी जैसे हम बात कर लें कि जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, अगर हमें स्टील का मैन्युफैक्चरिंग करना है तो डेफिनेटली उसके लिए हमको किस तरीके की आवश्यकता होगी? सपोज वी हैव टू नीड द पिग आयरन, ठीक है। अब ये जो आयरन होगा इसको प्रोसेस करके हम स्टील में उसको क्या करेंगे? कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हमारे क्या होते हैं? ऑपरेटिंग सप्लाईज होते हैं। जैसे कॉपर, हमें कॉपर की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, कॉपर का कच्चा माल है, तो वो हमारा ऑपरेटिंग सप्लाईज हो गया, जिसको हम और प्रोसेसिंग करके फाइनल कॉपर का अगर कॉइल बनाना है या कॉपर का कोई यूटेंसिल बनाना है, कोई बर्तन बनाना है, तो हम फिर उसमें उसको क्या कर सकते हैं? कोटिंग वगैरह करके कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो होते हैं स्टूडेंट्स हमारे ऑपरेटिंग सप्लाईज। नेक्स्ट है हमारा एसेसरी इक्विपमेंट्स। अब एसेसरी इक्विपमेंट्स आर such kind of things which are not too much expensive, या वो उनमें बहुत ज़्यादा आपको खर्च करना नहीं पड़ता, still they are having the too much importance under the production and any other activities। उनका अपना एक क्या होता है? बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस होता है। जैसे बेरिंग ऑफ द मशीन या व्हील ऑफ द मशीन, ठीक है, अब यू कैन चेंज, है ना, एंड दे आर नॉट हैविंग टू मच एक्सपेंसिव। आप उनको बेरिंग खराब हो गया, फैन का बेरिंग खराब हो गया, बदल दिया, मशीन का व्हील खराब हो गया, बदल दिया, न्यू कुछ उसमें चेंज कर दिया, ऑयलिंग खत्म हो गया, लुब्रिकेंट खत्म हो गया, ग्रीस खत्म हो गया, ठीक है, मशीन के पार्ट में, तो आप उसको क्या कर देंगे? दूसरा उसमें फिल कर देंगे। कोई पार्ट अगर खराब हो जाता है तो आप उसको चेंज कर देंगे, रिपेयरिंग करवा देंगे, मेंटेनेंस करवा देंगे। तो ये जो एसेसरीज होती हैं ये हमारी काय में आती है। एसेसरी जो इक्विपमेंट्स होते हैं कहीं ना कहीं ये हमारे प्रोडक्शन रिलेटेड चीज़ों में ही क्या रखते हैं? इम्पोर्टेंस रखते हैं। अब ये इक्विपमेंट्स जो एसेसरी, या हम कह लें उनको कि प्रोडक्शन में अपना डायरेक्ट कोई वो नहीं देते, कंट्रीब्यूशन नहीं देते, बट स्टिल वो क्या होते हैं? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे भाई बैरिंग ही खराब हो गया मशीन का, ठीक है, अब मशीन ने काम करना सडनली क्या कर दिया? बंद कर दिया, तो यू हैव टू चेंज द बैरिंग। व्हील खराब हो गया, ठीक है, मशीन का, तो आपने उस व्हील को चेंज कर दिया, क्योंकि भैया जब तक व्हील चेंज नहीं होगा तो आगे आप फर्दर प्रोसीजर नहीं कर सकते, आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो इस तरीके से ये हमारे क्या कहलाते हैं? एसेसरी इक्विपमेंट्स कहलाते हैं। अब जितने भी इक्विपमेंट्स या जितने भी मटेरियल्स या पार्ट्स के बारे में हमने पढ़ा, ये कहीं भी आपको रिलेट नहीं कर रहा होगा कंज्यूमर गुड्स से। कंज्यूमर गुड्स आर क्वाइट डिफरेंट, ठीक है, दैट्स व्हाई द मार्केट ऑफ द कंज्यूमर गुड्स इज ऑल्सो डिफरेंट। मशीनरी, इंडस्ट्रीज, टूल्स, इक्विपमेंट्स, ये सब एक अलग कैटेगरी हो जाती है। अब आपको क्या जरूरत है कि भाई मशीन का बैरिंग खरीद के लाएं, ये बात अलग हो गई कि आपकी खुद की इंडस्ट्री है, आपका खुद का कोई बिजनेस है, या आपका कोई प्रोडक्शन का कामकाज है, तो उसके लिए अगर आप इन्वॉल्व हो रहे हैं तो वो अलग चीज़ होगी। लेकिन आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आप सिर्फ वहाँ पर एज ए एम्प्लॉय हैं, तो आप खरीदेंगे क्या? इस तरीके के रॉ मटेरियल आप खरीद के लाएंगे क्या? नहीं लाएंगे। ये तो आपको टॉप अथॉरिटीज़ प्रोवाइड करेंगी, या जिसके अंडर में ये सारा काम है, रॉ मटेरियल, अन्य जो दूसरी आवश्यक वस्तुएं हैं, है ना, टूल्स है, इक्विपमेंट्स है, ऑयल है, ग्रीस है, जो भी चीज़ें लग रही हैं मैन्युफैक्चरिंग में या प्रोडक्शन में या ऑपरेशंस में, तो उसके लिए दूसरी अथॉरिटीज़ होती हैं। तो वी कैन से कि दे आर परचेसिंग द सच काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स फ्रॉम द इंडस्ट्रियल मार्केट। लेकिन जो एक नॉर्मल कंज्यूमर होता है, दे नेवर विजिटिंग द इंडस्ट्रियल मार्केट, क्योंकि उन्हें क्या काम? उन्हें इस तरीके के टूल्स, इक्विपमेंट्स, मशीनरीज खरीदने का कोई काम ही नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा इंडस्ट्रियल मार्केट का क्लासिफिकेशन। इन तरह के जो टूल्स, इक्विपमेंट्स और दूसरी वस्तुएं होती हैं जो कि हमारे
इंडस्ट्रीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा क्या होती हैं, इम्पॉर्टेंट होती हैं, तो उन्हीं की मैन्युफैक्चरिंग और परचेसिंग इंडस्ट्रियल मार्केट से की जाती है। तो दिस यूनिट, that is the second unit of our subject, is completed now. In our next video we will start our new unit.